बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने दो अहम इजलास अचानक तलब कर लिए हैं। इन इजलासों को बुलाने का मकसद सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो हाई कोर्ट्स, चारों सूबों के हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का मामला है और इस मामले को खासतौर पर 26वीं आईनी तरमीम के को मद्देनज़र रखते हुए या फिर जो मुतवक्का जो या कुछ अरसे कबल जो कानून साजियाँ हुई हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हुए हैं उससे रिलेट भी किया जा रहा है कि कुछ लोगों को जज भर्ती करने के लिए कानून साजियाँ की गई थी और फिर अब उस पर अमल दरामद, क्योंकि तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की नशिस्तें खाली हैं, तैनातियाँ होनी हैं, तो उस हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने तलब कर लिया है। इस इजलास में क्या क्या एजेंडा है और किन किन लोगों के नाम दिए गए हैं तमाम हाई कोर्ट्स की जानिब से और किन किन के नामों पर गौर किया जाएगा, इन तमाम तर मामले की आपके सामने तफसीलात रखने से पहले नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो भी मैं नई वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ या मालूमात के मुताबिक, क्योंकि हम सुबह से शाम तक सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, पिछले 7-8 सालों से मैं सुप्रीम कोर्ट से कर रहा हूँ, तो एक एक पल आपको आगाह करते हैं। जिस तरह कल मैंने आपके सामने खबर ब्रेक की है जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफ़े के हवाले से भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और वो मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है। तो इस तमाम तर मामले पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। नाज़रीन अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। आपकी राय को मुकद्दम समझते हुए मैं उस पर जो है अमल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी के बनने के बाद यकीनन तवातुर के साथ सुप्रीम कोर्ट में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ख़ासतौर पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आपको पता है कि उसमें तब्दीली के बाद पहले 9 मेंबरान होते थे, अब 13 हो गए, जिसमें पार्लियामान की नुमाइंदगी भी मौजूद है और फिर जजेस तैनाती का फोरम है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 फोरम्स होते हैं, एक जजेस तैनाती का फोरम और एक जजेस को निकालने का फोरम, जजेस के एहतसाब का फोरम। जजेस तैनाती का जो फोरम है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जबकि जजेस के खिलाफ एहतसाब का जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल है। तो अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने आला अदलिया यानी हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए 2 इजलास तलब किए हैं। पहला इजलास है 6 दिसंबर को और दूसरा इजलास है 14 दिसंबर को। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में बुलाया गया है, तकरीबन 2-2:30 बजे के टाइम ये इजलास होगा और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस जमाल मंदुखेल होंगे। इसके अलावा आपको पता है अटॉर्नी जनरल इस इजलास में होंगे। इसके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ होंगे। इसके साथ साथ पार्लियामान से जिस तरह पीपल्स पार्टी से एक हैं, मुस्लिम लीग नून से एक हैं, पार्लियामान से PTI से एक हैं, फिर इसी तरह सेनेट से भी जो है PTI के एक हैं और इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे मेंबर हैं। तो ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से इजलास करेगा और जजेस की हाई कोर्ट्स में तैनाती के हवाले से जो नाम मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से दिए गए हैं उन नामों पर गौर करेगा और किस किस को मेरिट में, क्योंकि कुछ जजेस के नाम भी इसके सामने हैं और कुछ वकला के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो 6 दिसंबर के इजलास में जो पहला इजलास है 6 दिसंबर को है, उस इजलास में पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकरीरों पर गौर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से एडिशनल जजेस के लिए 12, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 9 नामों की जो है वो सिफारिश की है और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये नाम भिजवाए हैं। यानी सिंध हाई कोर्ट के लिए 12 और पेशावर हाई कोर्ट के लिए 9 जजेस के नाम भिजवाए गए, दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से। अब पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर आएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कलीम अरशद, इसके अलावा फ़रह जमशेद और जज इनामुल्लाह खान शामिल हैं। ये 3 जजेस हैं, वो एडिशनल जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। इनको एडिशनल जजेस के लिए जो हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए इनके नामों पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा जो 3 ये जजेस हैं, उसके अलावा 6 वकला हैं। अब जो वकला हैं उनमें जुनैद अनवर, मुदस्सिर अमीर और औरंगज़ेब, उसके अलावा एडवोकेट जवाद एहसानुल्लाह, एडवोकेट सलाहुद्दीन और एडवोकेट सादिक अली के नाम शामिल हैं। यानी ये 6 वकला के नाम भी शामिल हैं पेशावर हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए। अच्छा, अब सिंध हाई कोर्ट में भी इसी तरह जजेस तकरीर के भी इजलास 6 दिसंबर को होगा। इजलास में 13 नामों पर गौर किया जाएगा। शाहिद हसन, खालिद हसन और उबैदुर्रहमान, रफ़ीक अहमद, अमाइमा अनवर, उस्मान अली, मोहम्मद उमर, मंसूर अली, प्रकाश कुमार, ज़ीशान अब्दुल्ला, मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद जाफ़र रज़ा और निसार अहमद के नाम शामिल हैं। इन 12 जो वकला हैं इनके नामों पर गौर किया जाएगा सिंध हाई कोर्ट में जजेस तैनात करने के लिए। ऐसे इजलास में इम्पॉर्टेंट तो ये भी है कि जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच में शमूलियत पर भी बात की जाएगी, क्योंकि जस्टिस
7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था और जस्टिस आयशा मलिक कुछ वजूहात की बिना पर इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाह रही हैं, तो इस बुनियाद पर जस्टिस आयशा मलिक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो लाहौर से हैं उनको शामिल करने का मामला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में डिस्कस होगा। और मुमकिन तौर पर जस्टिस शाहिद बिलाल आइंदा हफ्ते से मुमकिन तौर पर 6 दिसंबर के बाद का जो अगला हफ्ता आएगा उसके बाद वो आइनी बेंच के मेंबर होंगे। इसके अलावा दूसरा जो इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बुलाया गया है वो इजलास है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जजेस की तकरीरी पर गौर किया जाएगा। यानी ये चारों सूबों के लिए सिंध और पेशावर के हवाले से 6 दिसंबर को है और इसमें जो बलूचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए 14 दिसंबर को इजलास बुलाया गया। अब इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद सिद्दीक ऐवान एडवोकेट, अली मसूद हयात एडवोकेट, हसन नवाज मखदूम, आमिर अजम मलिक, इसके अलावा ज़ियाउर रहमान एडवोकेट के नामों पर गौर होगा। इसके साथ साथ मज़ीद जो नाम है मोहम्मद जवाद ज़फ़र और एडवोकेट अवैस खालिद के नाम पर भी गौर किया जाएगा। और इसी तरह 14 दिसंबर का जो इजलास होने जा रहा है बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जजेस की तैनाती के लिए जो नाम ज़ेर गौर आएंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें मोहम्मद आसिफ एडवोकेट हैं, ज़हूर अहमद एडवोकेट हैं, मोहम्मद अफजल एडवोकेट हैं और मोहम्मद अयूब खान के नामों पर गौर किया जाएगा। यानी इन तमाम अफराद को मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से नाम दिए गए हैं। अब इन नामों पर गौर होगा और चारों सूबों के जो 6 और 14 दिसंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा। चारों सूबों में के हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के हवाले से मामला ज़ेर गौर आएंगे और 13 रुकनी जुडिशल कमीशन के जो मेम्बरान हैं वो बैठकर बतौर वोट के ज़रिए जो है इनको जजेस तैनात करने की सिफारिश करेंगे। अब अगर थोड़ा सा हम डिस्कस मज़ीद कर लें तो अब इस बार माजी के बरक्स जो है वो हुक्मरान जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आला अदलिया में नामजदगी के लिए अपने उम्मीदवार शामिल कराने में कामयाब हो गई। यानी बहुत सारे जो वकला जिनके नाम शामिल किए गए हैं उसमें अक्सरियत की जो तादाद है वो उनका ताल्लुक उन वकला का ताल्लुक किसी का मुस्लिम लीग नून से है, किसी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो हुक्मरान इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने वकला को जजेस लगाने के लिए ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब हाई कोर्ट्स में उनके अपने जजेस आएंगे। उसके अलावा हाई कोर्ट में जजेस के लिए नामजद नामों में बाद शख्सियात उन पार्टियों में हैं या तो बराह रास्त शामिल रही हैं या उन पार्टियों में शामिल सीनियर वकला के साथ उनका ताल्लुक है। ऐसा 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही मुमकिन हुआ जिसके तहत जजेस की तकरीर में हुकूमती पार्टियों का किरदार बढ़ गया। अब जो भी हुकूमत में होगा उसका किरदार बहुत ज़्यादा इंतहाई अहम होगा। और इस वक्त आप देख लें कि हुकूमत की अगर हम मेजोरिटी की बात करें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो अटॉर्नी जनरल का रुख हुकूमत की तरफ होता है, वज़ारत कानून उनकी तरफ है, फिर उसके बाद जो मेंबरान असम्बली हैं जिसमें 2 मेंबरान हैं, एक कौमी असम्बली का एक सेनेट का, वो हुकूमत के हैं। उसके अलावा एक टेक्नोक्रेट खातून हैं वो हुकूमत की तरफ से हैं। और फिर जजेस में भी आप देख लें कि अब तक जो पिछली दफ़ा आपने देखा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल या जस्टिस अमीनुद्दीन खान का झुकाव भी हुकूमत की तरफ था। लेकिन सरप्राइज़ तो ये था कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी मुमकिन तौर पर कहा जाता तो वो हुकूमत की तरफ उनका पल्ला जाएगा, लेकिन उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर वाले पैनल का साथ दिया। और पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि 13 में से 12 में से 5-7 का फार्मूले के हिसाब से जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास हुए थे। तो इस दफ़ा भी यूँ लग रहा है कि देखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का पल्ला इस दफ़ा भी क्या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर वाले पैनल में होता है या फिर हुकूमत के साइड में होता है। तो ये तो इजलास जब होगा 6 दिसंबर और 14 दिसंबर को, और इन अफराद जिनके मैंने आपके सामने नाम रख दिए हैं इनकी तैनाती का मामला है। देखते हैं कि इनकी तैनातियाँ कैसे होती हैं, क्या कोई नाम रिजेक्ट होता है, नहीं होता है, क्योंकि हुकूमत की तो भरपूर कोशिश होगी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों के नाम दिए। और फिर आपको पता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 2 नाम दिए गए थे जिसमें शिबली फराज और जो दूसरे हैं उनके उमर अयूब, उन दोनों के बजाय अब इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि बैरिस्टर जो अली ज़फ़र हैं, एक तो वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बनेंगे, जुडिशल कमीशन को आगाह किया जाए, पार्लियामान को आगाह किया जाए, और दूसरे जो हैं वो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, उनका नाम दिया जा रहा है। तो देखते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 2 नाम वाकई 100% उन्होंने दिए या नहीं दिए, ये भी इस इजलास में पता चलेगा। तो देखते हैं अब जब इजलास होगा जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।